असंवैधानिक चोर डकैती सब मुमकिन है। महाराष्ट्र की सियासी पेशरफ्त पर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का कहना है कि फडणवीस हुकूमत की एतमाद की तहरीक का मुकाबला कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर करेगी। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अहमद पटेल ने महाराष्ट्र की पेशरफ्त को मुल्क की सियासत के लिए धब्बे से ताबीर किया। बैंड न बाजा न बारात, उसके बिना जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ दिलाई गई, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के इतिहास में ये घटना काली स्याही से लिखी जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले दिन से जब बीजेपी को रोंदने के काम को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं। मैं आपके माध्यम से देश की जनता की ओर से भाजपा प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के समक्ष 10 सवाल रखना चाहता हूं। पहला, मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाने का दावा कब और किसने पेश किया? दूसरा, सरकार बनाने के दावे पर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के कितने विधायकों के हस्ताक्षर थे? तीसरा, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन हस्ताक्षरों को रात के 1 घंटे में कब और कैसे वेरीफाई किया? चौथा, राज्यपाल महोदय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा कितने बजे की? पांचवां, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक कल रात कितने बजे हुई और उसमें कौन कौन मंत्री थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र से हटाने की अनुशंसा की? छठा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह सिफारिश कि महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, राष्ट्रपति जी को कितने बजे भेजी गई? सातवां, राष्ट्रपति महोदय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा को कितने बजे स्वीकार किया? आठवां, राज्यपाल ने शपथ के लिए श्री फडणवीस व श्री अजीत पवार को किस पत्र द्वारा कितने बजे आमंत्रित किया? और नौवां, शपथ हुई कितने बजे? एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी को छोड़कर दूरदर्शन सहित किसी भी मीडिया के साथी को, अन्य राजनीतिक दलों को, महाराष्ट्र के प्रशासनिक अधिकारियों को, महाराष्ट्र के प्रबुद्ध नागरिकों को और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को उस शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया, जो कि रवायत है? और 10वां, शपथ दिलाने के बावजूद भी गवर्नर ने अब तक यह क्यों नहीं बताया कि फडणवीस सरकार को बहुमत कब तक साबित करना है? सवाल यह है कि लोकतंत्र का यह चीरहरण कब तक जारी रहेगा? If I was to put it very, very briefly for you in English, 23rd November shall go down in the history of India as a black chapter when an illegitimate government was constituted by a governor acting as a hitman on the Constitution of India at the instance of a home minister who considers
constitution as his captive instrument. After scaring an opportunist Ajit Pawar of putting him behind bars, Bharatiya Janata Party constituted an illegitimate government in Maharashtra by acting as a contract killer for democracy. BJP and Ajit Pawar have together acted like the Duryodhan and the Shakuni to rip off and cheat a democratic mandate given by people of Maharashtra. They have actually betrayed the people of Maharashtra. Prior to the elections, Shri Devendra Fadnavis and the Bharatiya Janata Party promised to send Shri Ajit Pawar in Arthur Road jail in the 72,000 crore irrigation scam. But post the election, they have sent him to Mantralaya as Deputy Chief Minister. This is only possible in Modi regime. That's why they say Modi hai to mumkin hai. We will just like to show